एम एस एक्सेल क्लास 4। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया क्लिपबोर्ड्स के बारे में, फ्रंट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर, जो रिबन में फोर्थ ऑप्शन देके रखा हुआ है नंबर, इसके बारे में। नंबर का अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल थिंग्स मिलेंगी, जैसे जनरल हो गया, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है एंड मल्टीपल थिंग। हम उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी आप चेक करेंगे कि बेसिकली जितनी भी सेल्स हैं जहाँ पे भी आपका कर्सर है, ये एक ही नंबर सिस्टम पर होता है, जो कि है जनरल। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं रहता है इसमें। अगर मैंने इसमें कुछ भी टाइप किया तो आप चेक करेंगे इसका जो फॉर्मेट है जनरल है। अगर मैं इस फॉर्मेट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कॉलम में मल्टीपल नंबर मेंशन हैं आपके, और जितनी भी नंबर्स हैं इनको मैं एज अ नंबर मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जितनी भी मेरी कॉलम है जहाँ पे भी मेरे नंबर्स हैं, मैं इनको डिफाइन कर दूंगा कि ये सभी के सभी नंबर है। अब नंबर को भी अगर आप डिजिट्स में लेकर आना चाहते हैं कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आना चाहिए, 3 डिजिट आना चाहिए, तो उनको भी आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, आप इनको रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ से आप सेटिंग भी कर सकते हैं। इस पर मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है आपको, एंड देन ये नंबर्स के अंदर जो भी आप डेसिमल फॉर्मेट लेके आना चाहते हैं, जितने भी प्लेस पे 1 2, तो वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कैसे नेविगेशन आएगा इसका। एंड देन उसके बाद में ओके करेंगे तो जो भी आपका नंबर आएगा, अब जब भी आप इस सेल पर जाएंगे तो आपको ये मेंशन आएगा कि ये नंबर है। यहाँ पर अगर आप सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि ये नंबर आ रहा है मेंशन। तो ये जो मैंने सेल्स आइडेंटिफाई कर दिया है, मेंशन कर दिया है, ये नंबर के फॉर्मेट में ही होने वाला है अब। इसके बाद में आता है आपका करेंसी। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको अम, किसी पर्सन्स की मल्टीपल करेंसी मेंशन करनी है, ABCDE ऐसे मल्टीपल पर्सन है, और उनकी आपको जो सैलरी है या उनकी जो मंथली इनकम है, एक्सपेंडिचर है, मेंशन करना है, वो भी INR में, इंडियन करेंसी में। अगर आपको मेंशन करना है तो आप यहाँ पे जाके करेंसी वाला सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप कुछ सेटिंग करना चाहते हैं कि जो आर का सिंबल है वो इस तरीके से ना बन के कोई दूसरे सिंबल में आया है, तो आप फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, करेंसी पे जाएंगे। करेंसी पे जाने के बाद में यहाँ पे आप जो भी करेंसी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके एंड देन ओके कर सकते हैं। तो आपके जो जितना भी ABCD, अब जो भी आपने अपने डेटा के लिए मेंशन किया है, चाहे एक्सपेंडिचर, चाहे इनकम, जो भी आपने मेंशन किया है वो INR में आ जाएगी, यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। इसके बाद में है अकाउंटिंग, करेंसी यूज़ करते हैं। इसके बाद सेम अकाउंटिंग भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। इसमें हम डेसिमल प्लेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंड देन जो भी करेंसी आप यूज़ करना चाहते हैं वो करेंसी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ये कस्टम हो जाएगा यहाँ पे। कोई डेट आपने मेंशन की हुई है, सपोज करिए आपने डेट मेंशन की हुई है 1/1/2026। अब इस फॉर्मेट को अगर आपने
ये डेट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, आप इस डेट फॉर्मेट को चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाके जो भी आप डेट रखना चाहते हैं, इस तरीके से रखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली यही अप्लाई करनी है तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। डेट फॉर्मेट है यहीं पे, राइट। इसके बाद में है टाइम। अगर आपने मेंशन किया हुआ है 4/25, अब आप इस टाइम फॉर्मेट को मेंशन करना चाहते हैं कि ये टाइम है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, अगर आपको ये जो 4 है ये इवनिंग वाला करना है तो आपको 16 मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन टाइम। इसको अगर आपको एएम और पीएम पे करना है तो इसी पे मेंशन करना है एंड देन मोर सेटिंग्स में जाके टाइम में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एएम एंड पीएम जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं जिस भी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, इसमें करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं एंड देन ओके। तो ये आपका एएम पीएम हो जाएगा। ये मॉर्निंग वाला एएम है, ये इवनिंग वाला पीएम है। इसके बाद में परसेंटाइल, अगर आपने नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके सभी रो में परसेंटाइल मेंशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पी वाली रो है, मुझे इंटायर पी वाली रो में परसेंटाइल मेंशन करना है तो मैं यहाँ से परसेंटाइल मेंशन कर दूंगा। अब इस पी वाली रो में जब भी कोई नंबर लिखूंगा तो वो हमेशा परसेंट के साथ में ही आएगा। 8 परसेंटाइल। अब ये देखिए ये 2 डिजिट आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये 2 डिजिट ना आए तो आप क्या करेंगे, इसको मेंशन करेंगे, पूरी रो को, पूरी कॉलम को मेंशन करेंगे एंड देन मोर नंबर सिस्टम परसेंटाइल एंड ये डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, अब आप यहाँ पे जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो वो परसेंटाइल के साथ में आएगा और उसमें कोई डेसिमल भी नहीं होगा। परसेंटाइल के बाद में है फ्रैक्शंस। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो नंबर्स मेंशन होते हैं वो फ्रैक्शन में मेंशन होते हैं, जैसे कि ए जो है उसका जो एक्चुअल वैल्यू 1/8 है, 1/2 है, 1/3 है। सिमिलरली बी का 1/5 है, 1/6 या 2/5 है, फ्रैक्शन में मेंशन है और आपको मेंशन करना है। तो जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, जैसे भी वैल्यू रखने वाले हैं आप, उसको आप फ्रैक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वो जो पॉइंट में रहेगी उसको आप सेलेक्ट करिए एंड देन फ्रैक्शन सेलेक्ट करिए, ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। 4/7 है, 1/3 है, 1/2 है। तो इस तरीके से आप ए बी एस सी को, जो भी आपके नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली आप अपने नंबर सिस्टम को मेंशन कर सकते हैं। ये साइंटिफिक है, जो आपने कई बार देखा होगा, साइंटिफिक वैल्यू मेंशन हो जाती है लंबी वैल्यू और उसको साइंटिफिक उसमें मेंशन करना है तो यूजुअली उस नंबर्स को अपन साइंटिफिक फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं। ये जो नंबर है इसको साइंटिफिक में हो गया है। अगर आप ये अ, इसको अभी ऐसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर साइंटिफिक हो गया है। मोर वैल्यू साइंटिफिक, इस तरीके से साइंटिफिक हो जाता है। टेक्स्ट अभी जैसे सपोज करिए आपकी कोई केबल कोई कॉलम है, सपोज करिए ये वाला कोई कॉलम है और इसमें आपके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8 समथिंग नंबर लिखे हुए हैं। अब तो टेस्ट का जो एक्चुअल वर्क है वो ये है कि आप अपने जितने भी नंबर्स हैं उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो मेंशन है उसको आप, जो भी आपके पास में मेंशन है उसको आप एज अ टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का एक्चुअल में मीनिंग होता है यहाँ पे। सो जितने भी नंबर सिस्टम में ये यहाँ पे जो ऑप्शन दे के रखे हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। परसेंटाइल है, करेंसी है, जो डिजिट्स है उनको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो नंबर को इसी सिस्टम में दे के रखा हुआ है। थैंक यू सो मच।